हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को क्या पढ़ना है? टेक्सटाइल पढ़ना है। हम लोगों ने क्या परिधान के बारे में पढ़ा था ना, जो हम लोगों की पिछली क्लास हुई थी परिधान की हुई थी। और हम लोगों ने क्या है, जितने भी राज्य हैं तो मतलब क्या है, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक क्या है और सब कुछ, मतलब हर जगह के क्या है, उड़ीसा, इन सबके हम लोग जो वह परिधान वहां पर क्या जो मुख्य मुख्य पारंपरिक है, उन्हीं के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और उन्हीं को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्लीव के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मतलब आस्तीन होती है, जिसको बोलते हैं स्लीव को आस्तीन। तो आस्तीन में जो होता है कि उसमें या तो जो है कपड़े में अगर स्लीव होती है तो अलग अलग प्रकार की होती है। वो इंसान जो है अपनी इच्छाओं के अनुसार, जैसे कि आपकी इच्छा है तो आप स्लीवलेस पहनिए, आपकी इच्छा है तो आप क्या करिए कि जो मतलब आप हाफ आस्तीन का पहनिए। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब आस्तीन जो है यहाँ तक का बनवा दीजिए, या तो फुल स्लीव बनवा दीजिए, या तो हाफ बनवा दीजिए, या तो रेफरल बनवा दीजिए। मतलब अनेक प्रकार के जो स्लीव आते हैं और उसी स्लीव के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से मतलब इसको समझिए और क्या है कि सब कुछ हम लोग समझेंगे स्लीव के बारे में और कोशिश करेंगे कि इस तरीके से समझा जाए कि वो भूले ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग को क्या पढ़ना है? स्लीव। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आस्तीन के बारे में। और आस्तीन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? या तो देखिए, या तो स्लीव होगी या तो नहीं होगी। दो दो ऑप्शन होते हैं, या तो स्लीव होगी या तो जो है आस्तीन मतलब ये होगी, या तो विदाउट स्लीव होगा। दो ऑप्शन होते हैं। और इसमें भी टाइप ऑफ स्लीव की बात करेंगे तो दो होते हैं। टाइप ऑफ स्लीव की बात करेंगे तो दो होते हैं। एक क्या होते हैं? एक सेटिंग होता है, एक सेटिंग होता है। दूसरा क्या होता है कि नॉन सेटिंग। नॉन सेटिंग। अब इसको आप लोग समझ रहे हैं, सेटिंग और नॉन सेटिंग का? नहीं, तो इसको हम समझाते हैं कि ये देखिए हम लोग क्या समझते हैं, जैसे सेटिंग है, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये ठीक है, ये ऐसे, यही तो कपड़ा है। मान लीजिए ये फ्रॉक है एक ना, ऐसे ऐसे ये फ्रॉक बना दिया हमने। अब ये बच्चों का फ्रॉक है। अब हम इसी में समझते हैं, पूरा जो है इसी में समझेंगे। ये एक बेबी फ्रॉक है। अब इसमें सेटिंग की बात की जा रही है, तो सेटिंग जो है यहाँ से मान लीजिए ये स्लीव निकली, तो ये जो स्लीव इस तरीके से एक स्लीव होती है, वो यहीं से ऐसे ऐसे जो है वो कट कर दी जाती है। ये स्लीव देखे होंगे आप लोग, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये यहाँ पर मतलब ऊपर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, लेकिन नीचे की तरफ ये नहीं रहेगा। तो ये क्या है? ये जो स्लीव है, ये जो स्लीव है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैप स्लीव। क्या बोलते हैं? कैप स्लीव। मतलब यहाँ पर इस कंधे पर यहाँ पर स्लीव होगा, लेकिन नीचे की साइड क्या होगा? वो कट होगा, वो नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कैप स्लीव। चलिए एक स्लीव हो गया। हाँ, अब यहीं पर एक चीज और देखते हैं। हाफ स्लीव क्या होता है? अगर यहां तक रहे, यहीं तक रहे तो इसको बोलते हैं हाफ स्लीव। ठीक है, उसके बाद ये हाफ स्लीव हो गया। हमने क्या देखा? कैप स्लीव देखा, हाफ स्लीव देखा। और उसके बाद क्या देखते हैं कि यहीं पर जो है ये इतना बड़ा होगा। यहीं पर हाँ, क्या हाफ स्लीव देखा। उसके बाद ये क्या है? क्वार्टर स्लीव। मतलब जो यहां तक है, जो ये क्या है? ये क्वार्टर स्लीव है। क्या है? कौन सा स्लीव है? क्वार्टर स्लीव। मतलब एक हाफ स्लीव हो गया, एक क्वार्टर स्लीव हो गया, एक कैप स्लीव। कैप स्लीव, हाफ स्लीव, क्वार्टर स्लीव। अब लास्ट में जो कलाई तक आएगा, जो ये आस्तीन जो कलाई तक बनी होगी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे कलाई तक की स्लीव, यानी फुल स्लीव। फुल स्लीव। तो आप लोगों ने समझा होगा, जो ये स्लीव है, टाइप ऑफ स्लीव, पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं? ये दो प्रकार के हैं, एक सेटिन है, दूसरा नॉन सेटिन है। हमने जो सेटिन स्लीव देखा, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो सेटिन स्लीव है, इसमें हम लोगों ने देखा कि ये जैसे इस तरीके से बना हुआ है, और यहीं पर जो सिलाई करके बनती है ना, यहाँ पर जो सिलाई जोड़ के इस तरीके से स्लीव बनती है, इसको क्या बोलते हैं? सेटिंग। यानी यहाँ पर कंधे पर सिलाई की हुई होती है। जो कंधे पर सिलाई करके बनाते हैं उसको बोलते हैं
कि क्या बोलते हैं उसको, सेटिन स्लीव बोलते हैं। अच्छा, नॉन सेटिन किसको बोलते हैं? यहाँ पर सिलाई नहीं हुई रहती है, यहीं से क्या होता है, इसी से कट करके ऐसे बना दिया जाता है। ये डायरेक्ट आप ऐसे बहुत ज्यादा स्लीव देखे होंगे इस टाइम, तो ये क्या है, यहाँ पर सिलाई नहीं होती है, इसी कपड़े में इस तरीके से जोड़ के मतलब अलग अलग डिजाइन से यहाँ पर स्लीव बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं नॉन सेटिन ना। इसको देखेंगे, यहाँ पर जो सिलाई की हुई होगी उसको बोलेंगे सेटिन, इसको नॉन सेटिन। जो हम लोगों ने सेटिन में देखा, इसमें हमने क्या समझा, एक हम लोगों ने देखा कैप स्लीव। कैप स्लीव क्या थी, ऐसे बनी थी, ऐसे, ये कैप स्लीव थी, यहाँ नीचे ये नहीं रहेगा और यहाँ ऊपर जो है ये ऐसे कंधे पर ऐसे रहती है, झुकी होती है, कैप स्लीव। फिर हमने क्या देखा, हाफ स्लीव। उसके बाद हमने क्या देखा, ये, उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ तक, जो यहाँ तक होती है कलाई के ऊपर तक, वो कौन सी स्लीव होती है, वो क्वार्टर स्लीव होती है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो क्या देखा था, कलाई तक की स्लीव, उसको फुल स्लीव बोलते हैं। ये हम लोगों ने स्लीव ऐसे नॉर्मल, हम लोगों ने जो हम लोग नॉर्मल पहनते हैं वो स्लीव के बारे में बात हो गई। हमने क्या समझा कि स्लीव जो है यानी टाइप ऑफ स्लीव ये दो प्रकार के होते हैं, एक सेटिन होता है, दूसरा नॉन सेटिन होता है। जो सेटिन स्लीव होता है इसको क्या करते हैं, कपड़े में सेट करके बनाते हैं, इसको बोलते हैं सेटिन स्लीव। और क्या मतलब, सेटिन यानी यहाँ पर सिलाई की जाती है, नॉन सेटिन यहाँ पर सिलाई नहीं होती है, ये कपड़े में जो कंधे के कपड़े से डायरेक्ट कट कर लेते हैं उसको बोलते हैं नॉन सेटिन। चलिए, अब हम लोगों ने इतना देखा, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें स्लीव कपड़े में ही बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। और सेटिन में क्या देखेंगे, इसमें क्या होगा, जो स्लीव अगर किससे, आर्म से जोड़कर सिलाई की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेटिन स्लीव। हम लोगों ने दिखा। अब चलिए हम लोग इसके कई प्रकार देखते हैं, उसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, रेगलॉन। स्लीव में हम लोगों को क्या देखना है, रेगलॉन। रेगलॉन में पहला देखेंगे, ये क्या होता है, ये सबसे ज्यादा आरामदायक होती है। और ये बच्चों के लिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चों के लिए कौन सी स्लीव अच्छी होती है, तो ये रेगलॉन स्लीव है। रेगलॉन स्लीव जो है, रेगलॉन स्लीव सबसे ज्यादा आरामदायक होती है। रेगलॉन स्लीव सबसे ज्यादा क्या होती है, आरामदायक होती है। ये बच्चों के लिए बनाई जाती है, ये बच्चों के लिए बेस्ट होती है, ये कह सकते हैं। बच्चों के लिए ये बनाई जाती है, बच्चों के लिए बेस्ट होती है। और ये क्या होती है, इसमें तिरछी लाइन का प्रयोग होता है। इसमें किस लाइन का, तिरछी लाइन का प्रयोग होता है। और उसके बाद और एक नंबर देखेंगे, इसमें क्या, ये नॉन सेटिन स्लीव के उदाहरण है। ये नॉन सेटिन स्लीव, ये नॉन सेटिन स्लीव के अंतर्गत आता है। ठीक है, नॉन सेटिन स्लीव के अंतर्गत आता है, नॉन सेटिन स्लीव के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने ये रेगलॉन के बारे में देखा। अब हम क्या देखते हैं, किमोनो। दूसरे नंबर पर किमोनो है। अब किमोनो को देखेंगे, ये किमोनो ये क्या होता है, यह भी बच्चों के लिए बेस्ट होता है, बच्चों के लिए आरामदायक होता है। और इसमें क्या होता है, किमोनो में ये हम लोगों ने जो जापान की उसमें स्लीव मतलब कपड़े देखे थे, तो उसमें हम लोगों ने किमोनो पढ़ा था। तो किमोनो जो है वो स्लीव में भी है, यह बच्चों के लिए क्या होता है, आरामदायक होता है। यह कपड़े में अलग से नहीं जोड़ा जाता, यानी कपड़े में अलग से नहीं जोड़ेंगे। ये भी नॉन सेटिन स्लीव के अंतर्गत आ गया ना।
ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, कपड़े के साथ इसको मतलब अलग से नहीं जोड़ेंगे, कपड़े के साथ कट कर लेंगे। और क्या होता है, यह भी बच्चों के लिए उपयोगी होता है और ये थोड़ा ढीला ढाला होता है, यह ढीला ढाला होता है। ये हो गया। अब तीसरे नंबर पर देखते हैं मैग्योर। मैग्योर, इसमें देखेंगे ये क्या होता है, यह भी किमोनो की तरह ही होता है। यह जो होता है किसकी तरह, किमोनो की तरह, किमोनो की तरह होता है। सिर्फ आस्तीन के आसपास जो होता है कपड़ा ज्यादा होता है, आस्तीन के आसपास कपड़ा ज्यादा लगा होता है, कमर के पास टाइट होता है, कमर के पास टाइट। और ये किसके उदाहरण हैं, ये अभी हम लोगों ने नॉन सिटिंग स्लीप का, ये भी जो है नॉन सिट इन स्लीप के उदाहरण हैं, यह नॉन सिटिंग स्लीप के अंतर्गत आते हैं। यह भी बिल्कुल किमोनो की तरह होता है और आस्तीन के आसपास क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर काफी फुलनेस रहेगा, यहाँ पर ढीला ढाला रहेगा और यहाँ पर जो होता है कि कपड़ा ज्यादा लगा होता है और कमर के पास यहाँ पर देखेंगे तो टाइट होगा। तो ये क्या है, नॉन सिटिंग स्लीप के उदाहरण है। एक बार फिर से देखते हैं, रेगलॉन और किमोनो, मैग्योर। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में दो प्रकार के स्लीप देखे प्रकार, एक क्या हमने देखा, सिटिंग स्लीप और दूसरा नॉन सिटिंग स्लीप। सिटिंग स्लीप का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या है, आर्म से कपड़े में यहाँ पर सेट कर दिया जाता है, यहाँ पर सिलाई कर दी जाती है, उसको बोलते हैं सेटिंग। और नॉन सिटिंग क्या होता है कि ये डायरेक्ट जो है यहीं से कट कर देते हैं स्लीप को, तो उसको बोलते हैं नॉन सिटिंग स्लीप, यहाँ पर कोई सिलाई नहीं होती है। अब हम लोगों ने क्या देखा, इसमें कई देखिए, हम लोगों ने पहले कैप स्लीप देखी, यहाँ पर क्या रहेगा, कंधे पर यहाँ पर स्लीव रहेगी लेकिन नीचे की साइड यहाँ पर कपड़ा नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं कैप स्लीव। उसके बाद हम लोगों ने हाफ स्लीव इतना बड़ा देखा, फिर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ तक स्लीव देखी और हमने फुल स्लीव देखी। तो ये हम लोगों ने इतने सारे स्लीव देखे, हमने रेगलॉन देखा और रेगलॉन, किमोनो, मैग्योर। अब हम इसको क्या है, इसको आपको फिगर के थ्रू दिखाते हैं तो आपको हो सकता है ज्यादा बेहतर समझ में आए। तो चलिए देखते हैं रेगलॉन स्लीव ये कैसा होता है, आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये आप लोग देख रहे होंगे। रेगलॉन स्लीव में क्या है, यहाँ पर देखिए ये कंधे पर सिलाई जो है वो नहीं हुई है, यहाँ पर जो है सिलाई नहीं हुई है, यहीं से डायरेक्ट जो है यहीं से कपड़े ले लिए गए हैं। ये क्या है, रेगलॉन स्लीव है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, यही तो इसमें है कि रेगलॉन स्लीव में सबसे ज्यादा आरामदायक होती है, बच्चों के लिए बेस्ट होती है। तिरछी लाइन का इसमें प्रयोग करते हैं, ये देखिए इसमें तिरछी लाइन है, यहाँ से बिल्कुल भी क्या है कि तिरछी लाइन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब हम लोगों ने ये किसके उदाहरण थे, नॉन सिटिंग स्लीव के। बात करेंगे किमोनो स्लीव की, यह भी बच्चों के लिए आरामदायक होता है, यह बहुत मतलब क्या होता है, बच्चों के लिए बेस्ट होता है। अब किमोनो स्लीव को देखेंगे तो ये भी क्या है, बच्चों के लिए आरामदायक है, ये भी इसी की तरह होता है। ये देखिए यहाँ पर इसमें तिरछी लाइन का यूज नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर सिलाई नहीं हुई है। तो ये भी किसके लिए है कि ये बच्चों के लिए है, किमोनो स्लीव हो गया। अब मैग्योर स्लीव देखते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये भी मैग्योर स्लीव है, ये बिल्कुल भी किमोनो की तरह है, बिल्कुल ही क्या है, किमोनो की तरह है। लेकिन यहाँ कमर में क्या होती है, ये कमर के ये देखिए यहाँ पर जो आस्तीन के आसपास देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा कपड़ा लगा हुआ है, ये काफी ढीला है, किमोनो से ज्यादा यहाँ पर कपड़ा लगा होता है। और यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, काफी ढीला होता है और यहाँ पर भी ये सेट नहीं किया हुआ है, नॉन सिटिंग स्लीव के उदाहरण है। अब चलिए आगे देखते हैं, हमने मैग्योर देखा, अब आगे देखेंगे कैप स्लीव। कैप स्लीव को देखते हैं, तो कैप स्लीव को देखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें आर्म का ऊपरी हिस्सा ढका होता है, आर्म का ऊपरी हिस्सा ढका और नीचे की तरफ कपड़ा नहीं लगा होता है, नहीं लगा होता है। ये क्या है, कैप स्लीव है।
ये भी किसका उदाहरण है? ये सेटिन स्लीव का उदाहरण है। सेट इन स्लीव का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ऐसे 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 ना, फिर ऐसे, ये देखिए ये कपड़ा बन गया। ठीक है, अब ये कैसे बना होता है? ये ऐसे, ये इस तरीके का, ये बच्चों का, इसमें आप फ्रॉक ज्यादा देखे होंगे। ऐसे ये कंधे पर हल्का सा ऐसे झुका होता है, यहीं से इसे कट होता है ये। तो ये क्या है कि ये किसके कैप स्लीव, आर्म का ऊपरी हिस्सा ढका, नीचे की तरफ क्या होता है कि नीचे की तरफ ये कैप स्लीव है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर की तरफ कपड़ा लगा है, नीचे की तरफ इसके जो नीचे है वो कपड़ा नहीं लगा है यहाँ पर। तो ये कैसा स्लीव हो गया? कैप स्लीव हो गया। तो यही हमने देखा, कैप स्लीव हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे चौथे नंबर पर किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कंधे पर यहाँ पर सिलाई की हुई है, तो सेटिन स्लीव का उदाहरण है। आगे नेक्स्ट देखेंगे कि पुल्ड स्लीव, पफ्ड स्लीव। क्या देखते हैं कि पफ्ड स्लीव। तो पफ्ड स्लीव को देखेंगे, यह क्या होता है? यह उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ। पफ्ड स्लीव जो है ये उभरा हुआ होता है। यहाँ पर खूब चुनट देकर खूब क्या होता है उसमें फुलनेस दे दी जाती है, और यहाँ पर क्या होगा कि मतलब यहाँ पर कुछ टाइट सा रहेगा। और इसे गोपी स्लीव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मतलब ये क्या है, इसका नाम नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मल आप समझ सकते हैं। साथ निभाना साथिया में एक जो सीरियल था उसमें आप देखेंगे वो जो गोपी पहनती है वो स्लीव, उसी को क्या बोलते हैं? पफ्ड स्लीव बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा ये पफ्ड स्लीव है, ये देखिए पफ स्लीव, ये देखिए ये क्या है? ये पफ स्लीव है। यहाँ पर क्या है देखिए, टाइट है, और यहाँ पर क्या है, इसमें फुलनेस दे दिया गया है, यहाँ पर चुन्नट देके इसे फुला दिया गया है, और यहाँ पर टाइट है। तो ये क्या है? पफ स्लीव है, उभरा हुआ होता है। और किसका उदाहरण है? तो ये भी जो है सेटिन स्लीव का उदाहरण है, सेट इन स्लीव। देखिए ये जरूर याद रखिएगा कौन सा सेटिन स्लीव का उदाहरण है। तो पफ स्लीव हो गया, और क्या है? लेग ऑफ मटन, लेग ऑफ मटन। ये बकरी के पैर जैसा लंबा, बकरी के पैर जैसा लंबा ये आस्तीन होता है। ये मतलब नॉर्मल आप कह सकते हैं समझने के लिए कि लेग ऑफ मटन, बकरी के पैर जैसा लंबा इसमें होता है। इसमें आस्तीन के दोनों ओर क्या होती है? चुन्नटें पड़ी होती हैं। आस्तीन के दोनों ओर क्या होती है कि चुन्नटें पड़ी होती हैं, और साथ ही एक पफ जुड़ा होता है, पफ जुड़ा होता है। उदाहरण किसका है ये? तो सेटिन स्लीव का, सेटिन स्लीव, सेटिन स्लीव का उदाहरण है। साथ ही एक क्या होता है? पफ जुड़ा होता है, और ऊपर की तरफ क्या होता है? ऊपर की तरफ पफ, और निचले की तरफ क्या होता है? पतला होता है। ऊपर की तरफ पफ, निचला हिस्सा पतला, निचला हिस्सा पतला। ये क्या हो गया? लेग ऑफ मटन। नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे क्या होगा कि लॉन्ग बेल स्लीव, लॉन्ग बेल स्लीव। इसमें क्या होता है? ये पूरी हाथ की स्लीव होती है, इसे ऊपर की तरफ फिट, पूरी हाथ की आस्तीन होती है। इसमें ऊपर की तरफ फिट, ऊपर की तरफ फिट होती है, फिट होती है। इसमें ऊपर की तरफ फिट होती है, और नीचे की तरफ ढीला बनाया जाता है, नीचे की तरफ ढीला बनाया जाता है। तो ये क्या हो गया? लॉन्ग बेल स्लीव। इसको देखते हैं, अभी हम इसको एक बार देखते हैं, लेग ऑफ मटन। पहले इसको देखते हैं, ये जैसे इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर देखिए
तो ये हो गया ना। अब यहाँ पर पूरी हाथ की आस्तीन होती है, ऊपर की तरफ क्या होता है, फिट होता है। यहाँ पर क्या होगा, फिट होगा ना ऐसे, यहाँ पर फिट होगा, और ये जो होगा यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ पर खूब ढीला ढाला होगा। तो ये क्या है, इस तरीके से, मतलब अम्ब्रेला वाला फ्रॉक पहले आप देखे होंगे कि बच्चे जो है ये यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कपड़े पहनते थे ना, तो ये क्या है, अम्ब्रेला वाला फ्रॉक है। तो यहाँ पर जो है लॉन्ग बेल स्लीव, पूरी हाथ की आस्तीन होती है, ऊपर की तरफ ठीक, और यहीं से क्या होगा, इस तरीके से बना होगा। अभी इसी में देखेंगे एक फ्रिल स्लीव। तो क्या फ्रिल में क्या किया जाएगा, यहाँ पर देके, यहाँ पर सिलाई करके, यहीं पर चुन्नट देके इसको जोड़ दिया जाएगा। ये फ्रिल स्लीव हो गया। कपड़े में देखे होंगे कि फ्रिल लगा होता है ना, यही जो बच्चों का इस तरीके से फ्रिल, पहले ऐसा रहता था, इस तरीके से फ्रिल लगा होता था, तो यही फ्रिल स्लीव हो गया। देखिए इसी में हमने दो बताया, एक लॉन्ग बेल स्लीव, दूसरा क्या है, ये लास्ट, ये फ्रिल स्लीव हो गया, फ्रिल स्लीव। इसमें क्या होता है, यह आस्तीन एल्बो तक फिट होती है, इससे एल्बो तक फिट होगी, उसके बाद झालर लगी होगी। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, लॉन्ग ऑफ मटन स्लीव। चलिए आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, हमने क्या कहा कि बकरी के पैर जैसा लंबा, आस्तीन के दोनों ओर चुन्नटें पड़ी होती हैं। ये देखिए आस्तीन के दोनों ओर क्या है, यहाँ पर चुन्नटें हैं, यहाँ पर चुन्नटें हैं, दोनों ओर चुन्नटें पड़ी होती हैं। साथ ही क्या है, यहाँ पर देखिए फुलनेस दिया हुआ है, बिल्कुल जैसे पफ की तरह, जैसे वो था ना कि पफ वाला स्लीव, तो उसको क्या है, उस तरीके से रहता है। और उसके बाद ये सिटिंग स्लीव का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए ये कंधे पर यहाँ पर जोड़ी गई है। और उसके बाद क्या है कि ऊपर की तरफ पफ और निचला हिस्सा पतला होता है। यहाँ पर देखिए नीचे ये पतला दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, फुला है। तो ये क्या हो गया, आगे दिखाते हैं कि उसके बाद लॉन्ग बेल स्लीव, ये यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, लॉन्ग बेल स्लीव है, ये लंबी है और यहाँ पर जाके ढीला हो गया है, ये लॉन्ग बेल स्लीव है। और यहीं पर देखेंगे तो ये देखिए फ्रिल स्लीव है, यहीं से सिलाई करके एक फ्रिल यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ये फ्रिल स्लीव हो गया। तो हम लोगों ने लॉन्ग लेग ऑफ मटन स्लीव देखा, लॉन्ग बेल स्लीव देखा और फ्रिल स्लीव देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, और ये उदाहरण किसके हैं, ये भी जो लॉन्ग बेल स्लीव होती है ना, ये भी कंधे पर जोड़कर बनाई जाती है। और फ्रिल स्लीव, ये सब क्या है, सेट इन स्लीव के उदाहरण हैं। किसके, सेट इन स्लीव के उदाहरण हैं सब। ये भी सेट इन स्लीव है, स्लीव, तो सब सेट इन स्लीव है। अब आगे हम लोग देखते हैं, हमने सेट इन स्लीव देखा, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, बिशप स्लीव। बिशप स्लीव क्या होता है, यह भी ऊपर की तरफ क्या होती है, फिट, नीचे के हिस्से में चुन्नट, ऊपर की तरफ फिट, नीचे चुन्नट। ऊपर की तरफ क्या होती है, फिट होती है और नीचे हिस्से में चुन्नट पड़ी होती है। सामान्यतः यह क्वार्टम लंबाई की होती है। किसमें, क्वार्टम लंबाई की जो हम लोगों ने स्लीव देखी थी उसमें होती है। ये भी किसका उदाहरण है, तो सेट इन स्लीव का उदाहरण है, सेट इन स्लीव का ये भी उदाहरण है। ऊपर की तरफ फिट होगी और नीचे की तरफ चुन्नटें लगी होंगी। इसको भी दिखाते हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ फिट रहेगी और नीचे की तरफ क्या है, जैसे कुछ चुन्नटे की तरह से रहेगा। ये भी क्या है कि बिशप स्लीव कहलाता है। अब यहीं पर देखेंगे क्या, पगोड़ा स्लीव। क्या होता है, पगोड़ा स्लीव। पगोड़ा स्लीव देखेंगे, ये क्या है, यह आस्तीन जो है ये फ्रिल स्लीव की तरह होती है। जैसे आपने देखा ना कि जो हमने कपड़े बनाए थे उसमें 3 फ्रिल लगे होते हैं ना, तो वैसे क्या है कि ये फ्रिल देकर एक फ्रिल यहाँ तक, एक फ्रिल यहाँ तक, एक फ्रिल
3 फ्रिल में ये क्या बनाया जाता है कि ये एक स्लीव तैयार कर दी जाती है। तो यह जो है यह आस्तीन फ्रिल स्लीव से क्या होता है कि तैयार की जाती है, तैयार या फ्रिल स्लीव की तरह तैयार की जाती है, तैयार की जाती है। अंतर कितना इसमें क्या होता है, जैसे कि ये है, ये देखिए ऐसे 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 ये कपड़ा बन गया। अब यहाँ पर एक फ्रिल ऐसे देखिए ऐसे से करके जोड़ लेंगे, फिर दूसरा फ्रिल ऐसे से बना देंगे, तीसरा फ्रिल यहाँ पर ऐसे से जोड़ देंगे। ये क्या है, एक आस्तीन बन गई ना। तो यही एक फ्रिल, दो फ्रिल, तीन फ्रिल देके क्या करते हैं कि कपड़ा बना देते हैं। तो ये देखिए कि आप फिगर देख के हंसिएगा मत। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए ऐसे बना हुआ है ना कि एक फ्रिल, दो ऐसे फ्रिल दे देके ये जो बार्बी डॉल वगैरह का जो होती है तो ऐसे कपड़े जो है पहनती है, तो मतलब उनको ऐसे पहनाया जाता है। ये क्या है, ये पगोड़ा स्लीव है। तो हम लोगों ने कौन सी स्लीव देखी, पगोड़ा स्लीव। अब आगे देखते हैं ऑफ शोल्डर स्लीव। क्या देखेंगे, ऑफ शोल्डर स्लीव, ऑफ शोल्डर ऑफ शोल्डर स्लीव में देखेंगे इसमें बाह के कंधे वाले मतलब यहाँ पर बाह के कंधे पे क्या होता है, कपड़ा नहीं होता है, यानी बाह के कंधे पर कपड़ा नहीं होता है। इसमें जो कपड़ा बना होता है देखिए ऐसे, गला है ऐसे ना, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, ये यहाँ पर जो है ये हल्का सा इस तरीके से कपड़ा रहेगा और यहाँ जुड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ इस तरीके से बना होगा, ये ऐसे ऐसे। उसके बाद इस तरीके से इसकी सिलाई हुई रहेगी। ये यहाँ पर जो है ये कपड़ा नहीं रहेगा, यहाँ पर कपड़ा नहीं रहेगा, ये यहाँ पर जुड़ा रहेगा। तो इसको दिखाते हैं, इसको बोलते हैं ऑफ शोल्डर स्लीव। इसमें क्या है कि ये देखिए यहाँ पर जो है ये कपड़ा नहीं है और यहाँ पर नीचे जो है ये कपड़ा जुड़ा है, इसको बोलते हैं ऑफ शोल्डर स्लीव। आगे देखते हैं अम्ब्रेला स्लीव। अम्ब्रेला स्लीव में कैसे रहेगा, यह ऊपर से ही ढीला ढाला रहेगा, ऊपर से ढीला ढाला होते हुए यहाँ से ये ऐसे है, यहाँ से ये आएगा और ये इधर से ऐसे, ये कुछ इस तरीके से इसकी स्लीव रहेगी, नीचे जाके और ढीला हो जाएगा, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला स्लीव। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या, सैडल स्लीव। ये जो है यह रेगलॉन की तरह होती है, किसकी तरह, रेगलॉन की तरह होती है। ये भी क्या है, सैडल स्लीव भी रेगलॉन की तरह होती है। रेगलॉन में जो होती है वो तिरछी लाइन होती है, रेगलॉन में कैसी लाइन रहती है, तिरछी लाइन रहती है, लेकिन सैडल स्लीव में रहती है। और लेकिन सैडल स्लीव की बात करेंगे तो इसमें जो है इसमें तिरछी लाइन नहीं रहेगी, तिरछी लाइन नहीं रहेगी। तो ये क्या हो गया, सैडल स्लीव। आगे देखते हैं क्या, ट्यूलिप स्लीव। नेक्स्ट देखेंगे ट्यूलिप स्लीव। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें आर्म होल से आस्तीन जोड़ी जाती है। कहां से आस्तीन जोड़ी जाती है, तो आर्म होल से आस्तीन जोड़ी जाती है। इसमें आर्म होल से आस्तीन जोड़ी जाती है और इस प्रकार की आस्तीन बनाने के लिए, इस प्रकार की आस्तीन बनाने के लिए कपड़े पर छोटी छोटी स्लीव बनाकर सिल लेते हैं। पहले
कपड़े पर छोटी छोटी स्लीव बनाकर सिल लेते हैं। फिर क्या करते, इसके पश्चात प्लीट्स वाले कपड़े को सिलते हैं। यह आस्तीन जो होता है वो उभरा हुआ होता है। कैसा कि ये जो ट्यूलिप स्लीव है, क्या होगा इसमें जो होता है, ये देखिए, ये जो ना, ये ट्यूलिप स्लीव नहीं, ये क्या है, यहाँ पर लिखते हैं कार्ट व्हील स्लीव। कार्ट व्हील स्लीव। तो इसमें क्या होगा, आर्म होल आस्तीन पर क्या होता है, इसमें जोड़ी जाती है। इसमें आर्म होल से आस्तीन जोड़ी जाती है। इस प्रकार की आस्तीन बनाने के लिए पहले कपड़े पर छोटी छोटी स्लीव बनाकर सिल लेते हैं। इसके पश्चात जो है वो प्लीट्स वाले कपड़े को सिलते हैं। यह जो आस्तीन होगा, यह आस्तीन उभरा हुआ होगा। आस्तीन उभरा हुआ होता है। तो अभी हम इसको दिखाते हैं कार्ट व्हील स्लीव कैसे होता है। इसके पहले देखते हैं क्या, कि ट्यूलिप स्लीव। इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक स्लीव का दूसरा हिस्सा क्या करता है कि उसके मतलब एक स्लीव का दूसरा हिस्सा, एक स्लीव ऐसे है, उसका दूसरा हिस्सा उसके निचले वाले हिस्से को क्या करता है, ओवरलैप करते हुए जाता है। मतलब ये जो आस्तीन इसकी होती है, यहाँ पर ये देखिए ऐसे, ये है ना, तो ऐसे ये कपड़ा बना है। तो यहाँ पर ये जो आस्तीन बनेगी, एक आस्तीन ऐसे बनेगी, एक ऐसे, ये इस टाइप से ऐसे आस्तीन बनती है इसकी। तो ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं ट्यूलिप स्लीव। इसको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अम्ब्रेला स्लीव है। ये जो इसकी स्लीव है ना, ये अम्ब्रेला स्लीव है। और यहाँ पर उसके बाद देखते हैं कि ये देखिए, ये दिया हुआ है ट्यूलिप स्लीव। तो इसमें एक आस्तीन यहाँ तक है, दूसरी आस्तीन कट के यहाँ से यहाँ तक आती है। तो ये क्या है, ट्यूलिप स्लीव है। तो ये आप लोगों ने देखा कि कार्ट व्हील स्लीव और ट्यूलिप स्लीव ये क्या होती है। आगे देखते हैं, हमने अम्ब्रेला स्लीव भी देखा, और नेक्स्ट देखते हैं कि बेसिक डॉलमन स्लीव। बेसिक डॉलमन स्लीव। बेसिक डॉलमन स्लीव को देखेंगे, इसमें क्या होता है, ये भी नॉन सेट स्लीव है। कैसी है, नॉन सेट स्लीव है। ये कैसी है, नॉन सेट स्लीव है। यह मेग्योर स्लीव की तरह होती है। किसकी तरह, मेग्योर की तरह। जो मेग्योर स्लीव होती है, स्लीव की तरह होती है। यह मेग्योर स्लीव की तरह होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी अलग से आस्तीन नहीं जोड़ी जाती है। यहीं से कपड़े क्या होते हैं, कट करके बनाए जाते हैं। अलग से आस्तीन नहीं जोड़ते हैं। इसीलिए इसे नॉन सेट स्लीव कहते हैं। और यह पूरी बाह का कपड़ा होता है। यह पूरी बाह का कपड़ा होता है। कैसा होता है, यह पूरी बाह का कपड़ा होता है। और इसमें बॉडीज के साथ ही आस्तीन काट ली जाती है। इसमें क्या होता है, बॉडीज के साथ ही आस्तीन जो होती है वो काट ली जाती है। और यह पूरी बाह का कपड़ा होता है। अलग से आस्तीन इसमें नहीं जोड़ते हैं। यह ढीला ढाला एवं आरामदायक होता है। यह कैसा होता है, ढीला ढाला एवं आरामदायक होता है। ये बेसिक डॉलमन स्लीव हो गया। नेक्स्ट इसमें लास्ट देखते हैं, लैंटर्न स्लीव। लैंटर्न स्लीव, ये भी सेट इन स्लीव है। सेट इन स्लीव
ये भी सेटिन स्लीव है। इसमें क्या होता है, यह ऐसी स्लीव होती है जो नीचे पतली और ऊपर जो होता है वह ढीला होता है। नीचे क्या होगी, नीचे पतली होगी, ऊपर जो होगा वो ढीला होगा। मेन इसमें आप लोग क्या याद करके रखिए, मेन ये चीज याद रखिए, दो चीज खास तौर से, कौन सी स्लीव जो होती है वो बच्चों के लिए अच्छी होती है, ठीक है, बच्चों के लिए आरामदायक होती है कौन सी स्लीव, कौन सी स्लीव जो होती है वो सेटिन स्लीव का उदाहरण है, कौन सी स्लीव जो है वो नॉन सेटिन स्लीव का उदाहरण है। यही दो चीज जो है वो आप बिल्कुल भी इसको याद करके रखिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी सेटिन बाजू है, कौन सी पहला ऑप्शन है विशाख, दूसरा है दुलीप, तीसरे नंबर पर है क्या लालटेन या लालटेन, इसको क्या बोलते हैं लैंटर्न, लैंटर्न। चौथा है कार्टव्हील, कार्टव्हील। पांचवा है बेसिक, बेसिक डालमन, बेसिक डालमन। और छठा है रेगलॉन। बताइए कौन सी सेट इन बाजू है, तो विशाख, दुलीप, लालटेन या लैंटर्न बोलते हैं, कार्टव्हील, बेसिक डालमन, रेगलॉन। तो इसमें हम लोगों ने रेगलॉन को पहले ही देखा था, ये क्या बोला गया है सेटिन बाजू के, और हम लोगों ने ये नॉन सेटिन में देखा था ना, और पूछा क्या गया है कि सेटिन बाजू ये नॉन सेटिन है। बेसिक डालमन भी हमने देखा कि इसी तरीके से मिलता जुलता है, तो ये भी नहीं होगा। कार्टव्हील देखा गया, तो ये कार्टव्हील क्या है, ये सेटिन बाजू है। लैंटर्न में देखा हम लोगों ने, ये भी क्या है, ये भी सही हो जाएगा, दुलीप भी और विशाख भी, ये चारों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे जो कि सेटिन बाजू के होते हैं। और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तिरछी रेखा के उपयोग से, तिरछी रेखा के उपयोग के कौन से उदाहरण हैं, तिरछी रेखा के उपयोग के कौन से उदाहरण हैं। पहला है यहां पर देखेंगे रेगलॉन बाजू, लॉन बाजू। दूसरा क्या है कि दूसरा है हॉल्टर टॉप, हॉल्टर टॉप, फिश डॉट, फिश डॉट। चौथा है, ये तीसरा हो गया, चौथा है बॉक्स प्लेट, बॉक्स प्लेट। तो इसमें पूछा है तिरछी रेखा के उपयोग के कौन से उदाहरण हैं। तिरछी रेखा का यूज किया जाता है, तो हमने क्या देखा, हाल्टर टॉप देखेंगे, इसमें तिरछी रेखा का यूज होता है, और रेगलॉन बाजू में भी तिरछी रेखा का यूज होता है। मतलब इन दोनों में क्या होगा, तिरछी रेखा का यूज करके जो स्लीव, मतलब ये स्लीव है और ये क्या है हाल्टर टॉप है। उसके बाद शिशु के वस्त्रों के लिए, शिशु के वस्त्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बाजू कौन सी है। पहला है लेग ऑफ मटन, लेग ऑफ मटन। सेकंड नंबर पर है सैडलर, सैडलर। थर्ड नंबर पर है किमोनो, किमोनो। हम लोगों ने इसको स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, रेगलॉन, रेगलॉन। तो इसमें शिशु के वस्त्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बाजू है, कौन सा है बताइए। तो इसमें अगर किमोनो होगा और रेगलॉन, ये दोनों जो होते हैं बहुत ही आरामदायक होते हैं, और बच्चों के लिए, बच्चों के कपड़ों में आप ये स्लीव जो है वो ज्यादा पाएंगे। ये क्या है, ये दोनों जो है ना, ये नॉन सेटिन स्लीव के उदाहरण हैं। हमने इसको बताया कि यहाँ पर कंधे पर क्या होता है, यहाँ यहीं से कपड़ा ले लिया जाता है, और कंधे पर क्या होती है, यहाँ पर सिलाई नहीं की जाती है किमोनो में ना, और रेगलॉन में भी इसी से मिलता जुलता है। तो रेगलॉन और किमोनो ये बच्चों के लिए
सर्वाधिक उपयुक्त स्लीव मतलब मानी जाती है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि किमोनो और रेगलॉन स्लीव जो होती है बच्चों के लिए अच्छी होती है। किमोनो में क्या था कि यहाँ पर ही ये जो है ये लंबी होती है किमोनो, और ये तो किमोनो हो गया। और रेगलॉन स्लीव, रेगलॉन स्लीव में क्या होता है कि यहाँ से ये ऐसे तिरछी लाइन को प्रदर्शित करता है, यहाँ से ऐसे ऐसे ये तिरछी लाइन को, ये रेगलॉन इस तरीके से, ये सबसे ज्यादा आरामदायक होती है और बच्चों के लिए बेस्ट स्लीव होती है। कौन सा? रेगलॉन, जो कि तिरछी रेखा को, तिरछी रेखा में बनाई जाती है और ये सबसे ज्यादा आरामदायक होती है। ये भी जो होती है नॉन स्टिचिंग स्लीव की उदाहरण है। ये भी किमोनो की बात करेंगे तो ये भी नॉन स्टिचिंग स्लीव है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों का ये स्लीव का चैप्टर जो है ये समाप्त होता है। और अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या है, पॉकेट वगैरह के बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है, सिलाई मशीन के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों को यही सब पढ़ना है। अब हम लोगों की 2-4 क्लास इसकी और बची है, उसके बाद आप लोग भी तैयारी करते रहिए और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करते रहिए। कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कतें आती हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर उसको बताइए हमको, जिससे मुझे भी पता चले, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइव क्लास इस टाइम जो है वो मतलब एक छोटे छोटे टॉपिक की आप कह सकते हैं कि कम समय में एक बार रिवाइज करने के लिए वो अब करीब आप 10:30-11 बजे के बीच में ये लाइव चलता है। तो आप जरूर से आप देखिए, जिससे कि क्या आप लोग भी अपना आकलन कर पाएंगे कि हाँ आप लोगों ने कितना पढ़ा। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।